हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। अब देखो, जो विटामिन ई है ना, वो हमारा सभी विटामिन में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये विटामिन ई हमारी आंखों में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी विटामिन ई के बारे में। पहले समझेंगे इसकी डेफिशिएंसी, कि यानी कि अगर इस विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा। देन बात करेंगे इसके कैसे इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है हमें। देन इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम डोजेज जानेंगे कि हमें पूरे दिन में कितना विटामिन ई जो है लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी डेफिशिएंसी के बारे में, यानी कि अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में कम हो जाता है किसी वजह से, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी ये आंखों के लिए होता है। तो अगर इस विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। अब आई साइट वीक में क्या है, जैसे हमें दूर का दिखना कम हो जाता है, या पास का, कई केस में क्या होता है पास का नहीं दिखता, हम पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है, और ये हमको इसलिए चश्मा यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये एक प्रॉब्लम होगी। इसके बाद वीकनेस, यानी कि कमजोरी हमको बहुत आने लगती है, और हमारी जो इम्यूनिटी है, यानी कि इम्यून सिस्टम है हमारा अंदर से लड़ने वाला, वो भी हमारा थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। अब कई केस में ये भी देखा गया है कि हमको क्या हो जाती है, एनीमिया, यानी कि हमारी बॉडी में खून की कमी भी इस विटामिन ई की वजह से हो सकती है। बाकी हमारा जो हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस विटामिन ई की वजह से। और साथ में हमारा जॉइंट पेन, यानी कि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, और लास्ट में घबराहट वगैरह हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो विटामिन ई की कमी की वजह से हमको फील या फिर इम्पैक्ट कर जाती हैं। तो अब अगर बात करें हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि अगर आप विटामिन ई को लेना शुरू कर देते हो तो क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा क्या था कि ये हमारी आंखों के लिए था मेन। तो अगर हम विटामिन ई को लेते हैं तो ये हमारी आंखों की जो आई साइड है उसको इंप्रूव करेगा, और धीरे धीरे चश्मे का नंबर कम होगा। हम भी इसको ट्राई करने वाले हैं। बाकी एक और चीज़ क्या आती है, हमारी इम्यूनिटी। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम पहलवान बन जाओगे, जो आप छोटी छोटी जगह पर एकदम बीमार हो जाते हो, सर्दी मौसम बदला, पानी बदला, बीमार हो जाते हो, तो उन चीज़ों पर आप इंप्रूव कर जाओगे, तो उन सब चीज़ों को आप सहन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारे इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग या फिर बूस्टअप होने का। इसके अलावा जो हमारी हार्ट की हेल्थ थी, ब्रेन की हेल्थ थी, जो थोड़ा बहुत इनको शार्प करने के लिए काम आता है। जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारी जो मेमोरी शार्प करता है ये विटामिन ई। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप चीज़ें भूल जाते हो, वहाँ गए यहाँ गए, तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती, उनको शार्प करेगा। और जो अल्जाइमर एक डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है, हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं चीज़ों को, तो उस वाली बीमारी में भी हमको ये बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक और काम ये करता है, जैसे आपने देखा होगा बाल वगैरह हमारे बहुत टूटते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी करो, तो ये इस बालों को प्रिजर्व करेगा, यानी कि टूटने से हमारा इनको बचाता भी है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है इसका, कि जैसे आपकी स्किन है, बहुत लोगों की आपने देखी होगी डल हो जाती है एकदम, देखोगे रूखी, जैसे नहाए धोई ना, मुँह ना धोया हो। तो अगर आप विटामिन ई की कमी को पूरा करते हो, आपकी स्किन में एक चमक आने लगेगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे इसके फायदे हैं जो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप नहीं लेते तो विटामिन ई को लेना शुरू कर दो। तो अब देखो, आप ये तो समझ गए कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, लेकिन आखिर इस विटामिन ई को हम पूरा कहाँ से करेंगे। तो अगर मैं सिंपल बताऊं कि आपके जो घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हीं का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है और आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो पहले कुछ बात करते हैं घर के अंदर जो नॉर्मल यूज़ में आते हैं। जैसे देखो, हमारे टमाटर है, तो टमाटर का अगर आप सेवन करते हो, टमाटर वगैरह खाते हो, इसीलिए वो खाने पीने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि नॉर्मली आपकी चीज़ें पूरी होती रहें। इसके अलावा आपके बादाम हो गए, तो आलमंड्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो भी बहुत बेनिफिशियल है विटामिन ई के लिए। फिर हमारे जो मूंगफली आती है ना, पीनट्स होते हैं, जो अभी तो सीजन चल रहा है मूंगफली वगैरह का, तो ये भी आपकी विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं। फिर पालक वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल देखो जितनी भी हैं, उसमें विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बाकी पालक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप विटामिन ई की कमी के लिए पूरा कर सकते हो। अब इसके अलावा और देखा जाए तो जैसे एक जैतून का तेल आता है, वो उसमें भी विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इनके अलावा गेहूं के बीज जो होते हैं वो भी हमारे विटामिन ई में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एकदम देसी फंडे हैं जिनका आप विटामिन ई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनके अलावा अगर कभी ज़्यादा ही कमी हो जाती है या कोई डिजीज़ वगैरह बीमारी हो जाती है, तो विटामिन ई के हमारे कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं। तो अगर आप चाहो तो एज अ सप्लीमेंट उन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाले हैं। तो अब अगर सिंपल हम बात करें कि पूरे दिन में आपको कितने डोज जो है विटामिन ई के लेने पड़ेंगे, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं, यानी कि 1 से 12 साल जो नॉर्मली हैं, उनको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 11 से 12 mg तक उनको जो है पर डे की एक डोज होती है, जो नॉर्मल खाने पीने से ही जो है पूरी हो जाती है। उसके बाद बात करें हम, जैसे एडल्ट हो जाते हैं थोड़े से बड़े, 12 से लेकर 18 साल तक के लोग, तो उनके लिए 15 mg या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको जो है विटामिन ई लेना पड़ेगा। अब वैसे तो ये पूरा होता है, लेकिन आजकल जंक फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, घर की सब्जियाँ, ग्रीन सब्जियाँ ये सब कम खा रहे हैं, उसकी वजह से विटामिन ई की कमी हो जाती है।
और लास्ट में जो एडल्ट हो गए, जो मतलब 18 से ऊपर वाले हो गए, तो उन्हें नॉर्मली 15 से मतलब 19 mg या 20 mg तक विटामिन ई की डेली ज़रूरत होती है। तो यही थी सारी की सारी बातें इस विटामिन ई के बारे में। आई होप आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, कोई और डिमांड हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, विटामिन ई का एक और नाम था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बाकी एक फ़ायदा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट में आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।